बेटा जीत, परसों दिवाली है, इस बार घर आओगे ना? डैड इस बार पॉसिबल नहीं होगा, मे बी नेक्स्ट मंथ। बेटा कल होली है, तुम आ रहे हो ना? एक्चुअली डैड मेरे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, सो इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू डैड। बेटा तुम्हें क्या डैड चाहिए? डैड डैड एक्चुअली आई एम विद माय फ्रेंड्स, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। बेटा कल तुम्हारी मॉम की बरसी है, तुम आओगे ना? डैड एक्चुअली कल से मेरे वाइवा स्टार्ट हो रहे हैं, सो अभी पॉसिबल नहीं है। बेटा 1 साल होने को आया है, इस बार छुट्टियों में तुम घर आओगे ना? डैड ठीक है, मैं इस वीकेंड को आऊंगा। Outstanding career, one of the greats of the game, continues on. Lovely, right in the zone of Virat Kohli, and that brings out the best in the Indian captain. Don't drift there. You're going to be punished every time. Another boundary to Virat Kohli. Oh, edged away. Purposely, I think, for Virat Kohli. That brings up his 50. Good play, Virat Kohli. 57 balls and takes India to 76 for 1. Gets to his 55th ODI half set. कहीं जा रहे हो बेटा? यस डैड, रिया से मिलने। अरे मैंने सोचा कुछ नहीं, जाओ तुम। Sliced up in the air here, will it be caught? Yes, it will. क्या हुआ डैड? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही। Struggled today for timing. Struggled to really अरे डैड प्लीज बताओ क्या हुआ? मैंने सोचा इतने दिनों बाद आए हो तो मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, हम साथ में बैठेंगे। अच्छा हाँ, तो मैं आता हूँ, फिर बैठते हैं ना। वैसे भी रिया से काफ़ी टाइम से नहीं मिला। ठीक है, जाओ। डैड प्लीज डोंट गिव मी दिस लुक। डैड मैंने रिया को प्रॉमिस किया है। ओके फाइन। got him. Ill judged shot from Rishabh Pant. Hans Carlos Brathwaite. एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। समवन इज कमिंग हियर। लिसन रिया, आई एम नॉट इन मूड। अब क्या हो गया? नथिंग यार, डैड से फिर से आर्ग्यूमेंट हो गई। क्यों? एक्चुअली मुझे तुमसे मिलने आना था और उन्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना था, सो तो बताते हैं ना। सी, आज तुम उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेते, कल मुझसे मिल लेते। मुझे पता था तुम भी उन्हीं की साइड लोगी। अरे आई एम नॉट टेकिंग साइड्स बाबा, आई वॉज जस्ट सेइंग दैट तुम्हें उन्हें भी थोड़ा टाइम देना चाहिए ना। ग्रेट, अब तुम भी। जित जित जित, यू आर हिज एवरीथिंग, यू आर हिज फैमिली। अगर तुम्हें भी मुझे लेक्चर ही देना है तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ओके नहीं 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 नहीं, सॉरी। एग्जाम्स कैसी रही आपकी? ठीक। आइसक्रीम खाने चलोगे? चलो ना, चलो ना, चलो। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग डैड। चाय टेबल पे रखी हुई है, पी ले।
बेटा आज कहीं लंच पे चले? डैड एक्चुअली मैं आज अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ लंच पे, सो ठीक है। Another exhibition of Kohli's mastery of this format of the game. Number 42 in ODIs for Virat Kohli, the captain of India. बेटा हाँ, कब तक वापस आओगे? आई डोंट नो डैड, लंच के बाद मूवी का प्लान है, सो मे बी रात को। लेकिन फिर कल तो तुम्हें वापस भी जाना है ना? या कल सुबह। ठीक है, जाके आओ। डैड फिर से व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? कुछ नहीं, तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके आओ। डैड प्लीज, वाई आर यू एक्टिंग लाइक दिस? डैड वो मेरे स्कूल के दोस्त हैं और हम सब सिर्फ वीकेंड पे फ्री होते हैं, और इतने सालों बाद आज मिल रहे हैं। ठीक है, जाके आओ अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने। ओके, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं कौन होता हूँ प्रॉब्लम रखने वाला? डैड प्लीज ताने मारना बंद करो। ताने कहाँ मार रहा हूँ, मैं तो बस यही बता रहा हूँ। क्या? यही कि इतने दिनों से तुम आए हुए हो तो दोस्तों से मिलना इम्पोर्टेंट है, डैडी से मिलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब बेटा, इतने टाइम के बाद आया हुआ है तू, मैं 2 दिन से तुम्हें कह रहा हूँ मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बात करो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन तुम कुछ नहीं। जाओ। आपको बात ही करनी है ना? चलो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, बात करते, करो बात। लुक डैड, आई अंडरस्टैंड कि आप पूरा दिन घर में अकेले रहते हो, बोर हो जाते हो, बट आई हैव गॉट अ लाइफ हियर। सी डैड, आई अंडरस्टैंड योर लोनलीनेस। एक टाइम था जब मैं भी आप ही की तरह आप ही के इंतजार में बैठा रहता था। दिन में 10 बार आपको फोन करता था कि पापा घर कब आओगे। दिन भर कोने में बैठ के टीवी देखता रहता, और कभी कभी तो वहीं पे सो जाता था। आप रात को हमेशा लेट आते और सुबह जल्दी चले जाते। संडे को भी आप ऑफिस जाते। मेरे सारे दोस्तों के पास कुछ ना कुछ स्टोरीज थी अपने पेरेंट्स को लेकर, और मैं चुपचाप कोने में बैठा रहता। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास कभी कोई स्टोरी ही नहीं थी। मॉम को ठीक से जान पाता उससे पहले मॉम चल बसी। और पापा बस पूरा दिन काम काम और काम। 10 साल का बच्चा था मैं, मेरे भी सपने थे, मेरे भी अरमान थे कि मेरे पापा मुझे बाहर घूमने ले जाए, हम साथ में मैच देखें, टीवी देखें, साथ में खाना खाएं। यू नो व्हाट, सभी बच्चों के लिए उनके पापा सुपर हीरोज होते हैं, पर मेरे पापा सिर्फ एक बिजनेसमैन। आई नो कि अभी सिर्फ मैं हूं जिसे आप अपनी फैमिली कह सकते हो, लेकिन तब सिर्फ आप थे जिन्हें मैं अपनी फैमिली, मेरी दुनिया, सब कुछ मानता था। लेकिन तब आप बहुत बिजी थे। सॉरी डैड, तब आपके पास टाइम नहीं था और आज मेरे पास टाइम नहीं है। मालती, तुम्हारा बेटा
आज मुझसे जवाब मांग रहा है। बचपन से लेकर आज तक के प्यार का हिसाब मांग रहा है। याद है जब वो छोटा था और साइकिल के लिए रोया था? उसे वो साइकिल ला के दे सकूं, इसीलिए मैं न जाने कितनी रातें चैन की नींद न सोया था। ऑफिस छूटने के बाद भी काम करता, मैं अपनी छुट्टी भी सारी कुर्बान करता। और करता भी क्या, तू नहीं थी ना उसके जिद करने पर उसे समझाने के लिए। पर मैं तो बाप हूँ, बेटे की जिद हो या ज़रूरत पूरी करना मेरा फर्ज था। लेकिन आज उसने मुझसे उस वक्त का हिसाब मांगा है। अब तू ही बता, मैं क्या जवाब दूं उसको? मेरे प्यार का कैसे हिसाब दूं उसको? बहुत ही छोटा सा घर था हमारा, पैसे कम और लंबा सफर था हमारा। उन छोटी 4 दीवारों में उसके ख्वाब घुट न जाए, यही इकलौता डर था हमारा। उसको एक बेहतर कल मिले, इसलिए मैं खुद एक बंजारा बन गया। पापा आप कब आओगे? सुन के रोज अंदर ही अंदर रोया करता था। किसी दिन वो ये ना सोचे कि मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते, इसी बात से तो मैं डरता था। और आज उसने मुझसे उन आंसुओं का हिसाब मांगा है। अब तू ही बता, मैं क्या जवाब दूं उसको? मेरे प्यार का कैसे हिसाब दूं उसको? उसे घुटनों से लेकर कंधों तक आते देखा, तोहफे मिलने पर खुश तो तुम्हारे जाने पर रोते देखा। उसके शहर जाने पर मैंने खुद को अकेला होते देखा। इतनी कोशिशें की उसकी जिंदगी बेहतर बनाने की, लेकिन सारी कोशिशों में मैंने कुछ तो कम रहते देखा। पता है, जब आज उसकी आंखों में देखा तब जाके मालूम हुआ उसे शायद साइकिल या खिलौनों से ज़्यादा एक बाप की ज़रूरत थी। सोचता हूँ अच्छा होता अगर 2 पैसे कम कमाता और कुछ पल मैं उसके साथ बिताता। हाँ, घर शायद आज भी छोटा होता, लेकिन थोड़ा ज़्यादा खुश मेरा बेटा होता। आज उसने मुझसे उन अकेली रातों का हिसाब मांगा है। अब तू ही बता, मैं क्या जवाब दूं उसको? मेरे प्यार का कैसे हिसाब दूं उसको?